यूट्यूब पे किसी को भी इतनी जानकारी सटीक जानकारी आपको नहीं मिलेगी जितनी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से चैनल्स पे गुड़ के प्रयोग बताए जाते हैं, लेकिन ये जानकारी मैं अपनी गायों के ऊपर प्रयोग करके फिर आपको जानकारी दे रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि गुड़ को किस तरह से दें जिससे आपके पशु की दूध की मात्रा दुगुनी हो जाए और किस तरह से आपके पशु की एनर्जी बनी रहे और पशु कभी कमजोर ना हो तथा दूध की गुणवत्ता में और फेट भी बनी रहे, एसएनएफ आदि में सुधार हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी दी जाएगी वो सही सटीक जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी, क्योंकि ये सारे नुस्खे मैं अपनी गायों के ऊपर प्रयोग करती हूँ। तो चलो आज मैं बताती हूँ आपको गुड़ कब देना है पशु को, कितनी मात्रा में देना है। और यूट्यूब पे किसी को भी इतनी जानकारी सटीक जानकारी आपको नहीं मिलेगी जितनी आज मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत से चैनल्स पे गुड़ के प्रयोग बताए जाते हैं, लेकिन ये जानकारी मैं अपनी गायों के ऊपर प्रयोग करके फिर आपको जानकारी दे रही हूँ। तो अपन को गुड़ क्या करना है कि गुड़ जब भी अपना पशु बच्चा देता है तो उसके जस्ट 15 मिनट बाद में 2 या 3 गुड़ की पीस और उनको पूरा का पूरा थोड़ी सी खल के अंदर मिला के उनको खिला देना है। और इसके बाद क्या करना है कि जब अपना पशु अगर जेर नहीं डाल रहा है या पशु की एनर्जी कमजोर हो रही है तो इसके लिए अपन को क्या करना है, जेर डालने के लिए अपन को करना है आधा केजी गुड़ लेना है और 100 या 150 ग्राम लेनी है अजवाइन। इनको अच्छी तरह से उबालना है, उबाल कर और थोड़ा ठंडा होने के बाद जो फीड दे रहे हैं हम इनको खल चूरी इसके अंदर थोड़ी मात्रा में, ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि जब भी पशु ताजा बच्चा देता है तो उसको पांट बराबर मात्रा में देना चाहिए, कम देना चाहिए, जिससे कि पशु की एनर्जी सिस्टम है वो बना रहे और जेर सही टाइम पे डाल दे। और गुड़ देने से क्या होता है कि जेर जो कभी कभी पशु की टूट जाती है या अगर अपन पशु चिकित्सक से भी निकलवाते हैं तो भी पूरी निकल पाती है। इसलिए गुड़ का प्रयोग तो पशुओं में लगातार ताजा ब्याई हुई गाय के लिए 1-1.5 महीने तक तो लगातार करना ही चाहिए। और कितनी मात्रा में देनी चाहिए ये मैं बता देती हूँ। कम से कम आधा केजी गुड़ दोनों टाइम गाय को खिलाना चाहिए। एक टाइम खिलाएं तो अपन पाव गुड़ खिला सकते हैं, नहीं आधा केजी गुड़। अगर पूरी गाय है, लंबी चौड़ी गाय है, पूरी वजन में काफी है तो आधा केजी गुड़ पर डे पशु को खिलाना है, अन्यथा अपन 250 ग्राम गुड़ भी खिला सकते हैं। और आगे मैं बताती हूँ कि आपको गुड़ जो गायें दूध में गिरावट हो रही है उसका दूध किस तरह गायों का बनाए रखें, इसके लिए भी अपन को गुड़ दे सकते हैं। ये नहीं है कि तो ताजा ब्याई हुई गाय है उनको ही गुड़ खिलाना है, जो काफी दिनों से 3-4 महीने की हो गई है, बच्चा दे दिया है लेकिन उनकी दूध की आवक लगातार गिर रही है, इसलिए उसका दूध का स्तर बढ़ाने के लिए, बनाए रखने के लिए अपन गुड़ उनको डेली दे सकते हैं। और वो गुड़ किस तरह से दे ये आपको मैं बताती हूँ। तो अपन जो गुड़ की मात्रा दे रहे हैं वो गायों को, जो अपनी गाय 4-5 महीने की जो बच्चे दिए हो गए हैं या फिर जो वापस से दूध मिल गई हैं, उनको गुड़ किस तरह से दिया जाए इसके लिए मैं बताती हूँ। कि गुड़ की तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसके लिए गुड़ को अपन को गर्म करके और सुबह भिगो देना है और फिर उसका जो घोल बन जाता है उसको बांटे में मिलाकर देना है, जिससे कि पशु को गर्मी नहीं होगी और पशु एकदम से स्वस्थ और निरोग बना रहेगा। और आपको पता है कि गुड़ पशु के लिए रामबाण है, इसलिए गुड़ हमेशा ही पशु को खिलाना चाहिए, चाहे कितना ही खिलाओ, क्योंकि गुड़ से कभी भी नुकसान नहीं होता है। गुड़ के अनेकों फायदे हैं और अनगिनत फायदे हैं। दूध बढ़ाने में तो गुड़ एकदम से रामबाण है, यानी कि जितना भी गुड़, और ये नहीं है कि ज्यादा मात्रा में दिया जाए, सही मात्रा में उचित टाइम पर अगर गुड़ का सही उपयोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ही लाभ होगा और दूध में बढ़ोतरी होगी, पशु की एनर्जी सिस्टम बना रहेगा। इसलिए हमें गुड़ पशु को खिलाते रहना चाहिए। और गुड़ अगर जो अपनी कई दिनों से ब्याई हुई गाय हैं उनको भी गुड़ थोड़ा थोड़ा खिलाते रहना चाहिए, क्योंकि गायों में जो बड़ी डेयरियां होती हैं उनमें थनों के अंदर जो बीमारी होती है, मतलब थन बंद हो जाता है, एक थन में दूध कम आता है, तो उसका भी लेवल बना रहता है। कभी आपके गाय का थन नहीं रुकेगा, थन में छेंचड़े नहीं होंगे। ये दो देसी नुस्खे अपने जरूर अपनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल पर बने रहिए।